हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर होराइजन में। दोस्तों, जिस तरीके से टोनी स्टार्क के पास जारविस है, ठीक उसी तरीके से ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के पास एल्फ्रेड है, जो कि हर समय उसकी मदद करते रहता है। मगर फिर भी हम में से कई सारे लोग उसके पास्ट के बारे में नहीं जानते हैं, और इसीलिए आज हम जानेंगे एल्फ्रेड पेनीवॉर्थ की कॉमिक बुक ओरिजिन। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां हम एक चोर को छतों पर भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे पीछे कुछ पुलिस भी होते हैं, और वो पुलिस अपने साथियों से उस चोर को पकड़ने कहता है। और वो चोर जहां भी चोरी करता है उस घर की चिमनी पे एक अजीब सा निशान बना देता है। आगे हम देखते हैं कि वो पुलिस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो चोर उन पुलिसों के मुकाबले काफी फास्ट होता है और वो उनसे बचते हुए वहाँ जा रही एक बस पे कूद जाता है। मगर आगे जाकर उसका सर एक ट्रैफिक लाइट से टकरा जाता है और पुलिस उस चोर को अरेस्ट कर लेती है। और जब उस चोर का मास्क उतारा जाता है तब जाकर हमें पता चलता है कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि एल्फ्रेड है। एल्फ्रेड के डैड शुरू से ही वेन फैमिली के लिए काम करते थे, मगर एल्फ्रेड को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगती थी कि उसके डैड अपने फैमिली से ज्यादा किसी और के फैमिली के बारे में सोचते हैं, और उसके डैड उससे मिलने भी नहीं आते थे। मगर जब तक वो वापस आए तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो एल्फ्रेड की कहानी भी ब्रूस वेन की तरह लॉस और एंगर से शुरू हुई थी, और वो हमेशा से ही अपने से बड़ी चीज का हिस्सा बनना चाहता था, और इसीलिए उसने 18 साल की उम्र में SAS आर्म्ड फोर्स ज्वाइन की, ताकि वो अमीरों के अंदर काम करने से कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट खोज सके। और उसने सिर्फ 18 से 20 साल की उम्र में 15 अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम दिया। वो हमेशा गुस्से में रहता था और वो हमेशा अपने आप से कहता था कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। मगर एक दिन शाम को जब वो अपने रूम के गेट को खोलता है तब हम देख पाते हैं कि उसके सामने एक इंसान खड़ा होता है, जो कि उसे अपना नाम ब्रायर बताता है। एल्फ्रेड उससे पूछता है कि वो कौन है और उसके घर में क्या कर रहा है, जिस पे ब्रायर कहता है कि वो वहाँ उसे वो चीज दिखाने के लिए आया है जिसकी उसे तलाश है। और उसके बाद वो एल्फ्रेड से कहता है उसके पास एक रास्ता है इन सब से बाहर निकलने का और इन सभी चीजों से कुछ ज्यादा बनने का, जिस पे एल्फ्रेड उससे कहता है कि क्या बनने का रास्ता। जवाब में ब्रायर कहता है कि एक डार्क नाइट या फिर एक लेजेंड। एल्फ्रेड कहता है कि वो उसे बस 5 मिनट देगा इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे रोकते हुए ब्रायर कहता है कि ठीक है, मगर उससे पहले एक चीज होना जरूरी है। और वो उसी समय एक गन निकाल कर एल्फ्रेड के सर पे एक डार्ट शूट कर देता है, जिससे कि एल्फ्रेड बेहोश हो जाता है। और जब एल्फ्रेड जागता है तो वो अपने सामने ब्रायर को देखता है, जिससे एल्फ्रेड पूछता है कि वो कहाँ है। मगर ब्रायर सवाल का जवाब देने की जगह उससे पूछता है कि उस निशान का मतलब क्या है, जो वो चोरी करने के बाद लोगों की चिमनियों पे बनाता था। जो सुनकर एल्फ्रेड काफी भड़क जाता है और वो कहता है कि उसे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना बोलने के बाद एल्फ्रेड ब्रायर को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर ब्रायर काफी आसानी से एल्फ्रेड को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद ब्रायर एल्फ्रेड के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि वो दोनों एक काल कोठरी में हैं, जिस पे एल्फ्रेड पूछता है कि मगर कहाँ, जिस पे ब्रायर उसे बताता है कि वो लंदन टावर के नीचे है। एल्फ्रेड हैरान होकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। जिस पे ब्रायर उसे बताता है कि वो यहाँ इसलिए नहीं है कि उसने क्या किया है, बल्कि वो क्या करने वाला है वो इस वजह से यहाँ है। इसके बाद वो एल्फ्रेड से कहता है कि हजारों सालों से किंगडम के पास नाइट्स और सोल्जर्स थे, मगर उस समय भी एक खास नाइट की जरूरत पड़ती थी, एक डार्क नाइट की, जिससे कि सभी लोग नफरत करते थे। मगर वो चुपके से पूरी किंगडम की मदद करता था। मगर एल्फ्रेड कहता है कि उसे इन सभी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो यहाँ से जा रहा है। जिस पर ब्रायर कहता है कि अगर वो यहाँ से बाहर गया तो वो दोबारा वही बन जाएगा जो वो पहले था, मगर अगर वो वहाँ रहता है तो वो उसे एक पर्पस देगा, एक पर्पस जो उससे भी बड़ा होगा। मगर एल्फ्रेड कहता है कि ऐसे वो अकेले पूरे स्टेट का दुश्मन बन जाएगा, जिस पे ब्रायर कहता है कि नहीं, वो हर समय एल्फ्रेड की मदद करते रहेगा। उसने एल्फ्रेड को 1 साल तक ट्रेन किया। वो कई महीनों में एल्फ्रेड के लिए वो बना जो आज एल्फ्रेड ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के लिए है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब एल्फ्रेड अपनी ट्रेनिंग पूरी करने की कगार पे होता है। ब्रायर ने उसे काफी अच्छे से वेपन्स, मेडिकल्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ट्रेन किया होता है। एल्फ्रेड के लिए वो एक सेकंड फादर जैसा था और उसके लिए एल्फ्रेड एक सेकंड सन जैसा। मगर एक रात जब एल्फ्रेड सोया होता है तभी उसे वहाँ एक आवाज सुनाई देती है और एल्फ्रेड चुपके से अपनी बंदूक लेकर वहाँ पहुँचता है, मगर वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि ब्रायर था, जो कि
कि उसे बताता है कि एल्फ्रेड से पहले उसका बेटा इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, मगर एक मिशन के दौरान उसका बेटा ब्रायर को बचाते हुए मारा गया था। जिसके बाद वो एल्फ्रेड से कहता है कि उसे उस पे गर्व है और वो कहता है कि कुछ दिनों में एल्फ्रेड का फाइनल टेस्ट लिया जाएगा और तब जाकर वो बनेगा एक स्पेशल नाइट या फिर एक डार्क नाइट। ये कहकर ब्रायर उससे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। मगर एक दिन जब एल्फ्रेड चुपके से उसके रूम में घुसता है तब उसे पता चलता है कि ब्रायर उसके डैड को मारने की प्लानिंग कर रहा है। और जब वो लोग प्लेन में होते हैं तभी एल्फ्रेड उस प्लेन के कंट्रोल पैनल पे गोली मार देता है, जिससे कि वो प्लेन नीचे गिरने लगता है। और वो उससे पूछता है कि वो उसके डैड को मारने की प्लानिंग क्यों कर रहा है, जिसपे ब्रायर कहता है कि ये सभी उसकी वीकनेसेस हैं और उसे इन सभी को खत्म करना होगा। और वो विश करता है कि काश उसके बेटे के लिए भी किसी ने ऐसा किया होता। और इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और ब्रायर कहता है कि वो एक और नाइट को अपनी सॉफ्टनेस की वजह से मरते हुए नहीं देख सकता है। मगर एल्फ्रेड किसी तरीके से उसे हरा कर उस प्लेन से पैराशूट के साथ कूद जाता है और वो प्लेन जाकर क्रैश कर जाता है और उसकी एडवेंचर्स ब्रायर से लड़ने के कुछ दिन बाद खत्म हो जाते हैं और वो अपने घर अपने डैड जार्विस पेनीवर्थ के पास वापस आ जाता है। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसके डैड के मरने के बाद एल्फ्रेड वेन मैनर में आता है और वो उस घड़ी के सामने खड़ा होता है जिसे उसके डैड हमेशा वाइंड करते रहते थे। एल्फ्रेड उस घड़ी को पंच कर तोड़ देता है और उसके अंदर उसे बहुत सारे खत मिलते हैं जो कि उसके डैड ने एल्फ्रेड को लिखे होते हैं। और वो सोचने लगता है कि उसके डैड ने उसे ये खत क्यों नहीं भेजे और वो इन खतों को अपने हाथ में लेकर रोने लगता है। मगर तभी उसके पीछे एक बच्चा आता है। एल्फ्रेड कहता है कि वो जरूर, मगर वो बच्चा एल्फ्रेड को बीच में रोकते हुए कहता है कि वो ब्रूस वेन है और क्या वो उसके साथ खेलना चाहेगा। इस वीडियो का आइडिया हमें आशुतोष नेगी ने दिया था। तो अगर आपके पास भी हमारी आने वाली वीडियोस के लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।